अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा मौजू है वो है चास्को। अरबी में इसको तशमीज़ज और शिशम के नाम से पहचाना जाता है। फारसी में चशखाम, बंगला में बनकुल्ती, संस्कृत में चाक्षुष या सिंधी में चौड़ बाचनूर, अंग्रेजी में इसको कैसिया एब्सुस सीड्स कहते हैं। तारुफ जो है इसका पेड़ 1 गज के करीब बुलंद होता है, शाखें पतली होती हैं, सख्त और रगड़ जमीन में ये उगता है। इसके पत्ते जैतून के पत्ते जैसे होते हैं, मगर उनसे लंबे, यानी जैतून के पत्तों से लंबे और चौड़े और मुलायम होते हैं। शाखें नीली और खड़ी होती हैं। शाखों के सरों की तरफ पत्तों के पास इसके बीज लगते हैं, जो चाकसू कहलाते हैं। गर्मी के मौसम में लगते हैं ये जो बीज। मकाम पैदाइश इसकी सूडान, हिजाज, ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। रंग जो है बाहर से सियाह चमकदार, अंदर से मगज सफ़ेद निकलता है। जायका इसका कड़वा होता है। मिजाज खुश्क गरम, यानी उजलाती गुद्दी मिजाज का है। अफ़ाल व असरात, उजलाती गुद्दी है इसलिए मुहर्रिक उजलात और कल्ब है, हमारे दिल को एक्टिव करता है और उजलात को भी एक्टिव करता है। मुहल्लिल आसाब, आसाब यानी नर्वस सिस्टम में तहलील पैदा करता है, वहाँ पे सफाई करता है। और मुकव्वी जिगर, जिगर को ये ताकत देता है। कीमियाई तौर पर केमिकल एक्शन इसका बदन के अंदर हरारत व सफरा पैदा करके कुव्वत को बढ़ाता है ना, ताकत को बदन के अंदर बढ़ाता है। खवास देख लेते हैं इसके मेन एक्शंस। जाली है ये, यानी साफ करने वाला। काबिस यानी कब्ज पैदा करने वाला। मुहल्लिल औराम, वरमों को, सुजन को तहलील करने वाला। दाफे सोजी से चश्म, आंखों की सोजिश को दूर करने वाला। मुसफ़ी खून, खून को साफ करने वाला। मुकव्वी बा, मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाला। फ़वाइद देख लेते हैं। दाफे सोजिश चश्म होने की वजह से अक्सर जो चश्म के अमराज है, यानी आंखों के अमराज है, उनके लिए बहुत ज़्यादा है ना ये फ़ायदेमंद है। खुसूसन चर्बुल अजफान, जिसको पलकों की सोजिश बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और जाला, आंखों को अंदर जाला यानी धुंधला धुंधला दिखना, आंखों की कमज़ोरी। ज़ोफ़े बसर, ये भी आंखों की कमज़ोरी है। नुज़ुलुल मा, आंखों से पानी आना। इन तमाम अमराज में, आंखों के बेशतर जितने भी अमराज है उन सब में है ना फ़ायदा देता है। दूसरा जो है मुसफ़्फ़ी खून होने की वजह से फोड़े, फुंसियों, ख़ारिश वगैरह के लिए अंदरूनी तौर पर भी आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बैरूनी तौर पर भी जहाँ पर फोड़े फुंसियाँ हैं इसका पेस्ट बनाकर वहाँ पे लगा सकते हैं। आतिश के ज़ख्मों पर इसका लेप बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जो आतिशी जहर होता है बदन के अंदर, उससे जो ज़ख्में पड़ जाती है उसके ऊपर इसका लेप बनाकर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जाली है, यानी साफ़ करने वाली जिल्द को, तो जाली होने की वजह से अंदरूनी औराम को दूर करने के लिए लेप करते हैं, जिसमें बहुत जल्द अंदरूनी सोजिश रफ़ा हो जाती है। यानी जो अंदरूनी सोजिश है, जैसे कि बच्चों को निमोनिया या बड़ों को निमोनिया, और फेफड़ों के अंदर जो नाली होती है उसके अंदर सोजिश और वरम हो जाता है। शदीद बच्चों को और बड़ों को भी बुखार होती है। ऐसे बीमारियों के अंदर इसका जो हलवा या इसी तरीके से इसका जो पेस्ट बनाकर ऊपर से लगाने से और अंदर से भी खिलाने से ये जो वरम है, निमोनिया के वरम, सीने के वरम, ये सारे वरम है ना ये ख़त्म हो जाते। इसके अलावा ज़लकुल अमा, क्योंकि ये काबिस है, काबिस होने की वजह से जो अंतड़ियों के अंदर, ज़लकुल अमा की बीमारी के अंदर अंतड़ियाँ कमज़ोर रहती हैं, तो ग़िज़ा पेट में जाने के बाद फिसल जाती है, रुक नहीं पाती। तो इस मर्ज़ के अंदर काबिज़ होने की वजह से ग़िज़ा को मैदे के अंदर और अंतड़ियों के अंदर रोकने में मदद करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। उजलाती गुद्दी होने की वजह से मुदीर हैज़ है, यानी हैज़ के जिन लोगों को रुके हुआ है, उन लोगों के हैज़ को है ना खोल देती है। जो बरसों बरसों से हैज़ रुका हुआ है, वो हैज़ को खोल देती है। इसके अलावा बलगमी दम्मा को मुफीद है, जिन लोगों को बलगमी दम्मा है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। मुकव्वी बा है, बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत को ये बढ़ाती है। क्योंकि चाश को सख्त किस्म का होता है, इसलिए इसको बारीक करने के लिए थोड़ा सा भून लिया जाए, और भून कर है ना इसको पीस लिया जाए। देहाती लोग है ना एक हलवा इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, और लेप वगैरह भी बांधने के लिए, तो बहुत ज़्यादा
اچھا وہ فائدہ دیتا ہے۔ تو وہ جو حلوہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ ہوا شافی چاکسو لینا ہے 125 گرام، دیسی گھی لینا ہے 1.5 سیر یعنی 1.5 کلو، اور چینی لینا ہے 1.5 سیر، یہ بھی 1.5 کلو لینا ہے، اور لینا ہے آٹا جو گندم کا آٹا ہوتا ہے گیہوں کا، وہ لینا ہے 1.5 کلو۔ تمام چیزوں کو ہے نا آپ لے لیں۔ سب سے پہلے گھی ڈال دے اس کے اندر ہے نا، آٹے کو بھون دیں، پھر باقی کے جتنے چیزیں ہیں اس میں اندر ملا کر تھوڑی دیر پکا لے تو یہ حلوہ تیار ہے۔ 50 گرام 2 وقت کھانا ہے، صبح شام۔ تو جتنے امراض اوپر بتائے گئے ہیں ان سب میں ہے نا یہ فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ ہے چاسکو کے فائدے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔